हेलो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है किसी को बुरा मत बोलो। तो एक गांव में दो पड़ोसी मोहन और राम रहते थे। मोहन अपने पड़ोसी राम से बहुत चिढ़ता था। वह राम को नीचा दिखाने के लिए लोगों से कहता था कि राम चोर है, पर राम तो बड़ा ही भला आदमी था। वह मोहन की बातों को अनदेखा करता था। एक बार गांव में चोरी हुई तो गांव वालों ने सैनिकों को बुलवाया। उनसे कहा कि राम को पकड़ो, वही चोर है। सैनिक राम को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा बहुत समझदार था और देखते ही समझ गया कि राम चोर नहीं लगता। उसने राम से पूछा कि तुमने चोरी की है? तो राम ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं महाराज, मैं चोर नहीं हूँ। तो राजा ने कहा तो फिर पूरा गांव तुम्हें चोर क्यों कह रहा है? राम ने कहा कि महाराज, मेरा पड़ोसी मोहन मुझसे बहुत चिढ़ता है, वही गांव में ये झूठी बातें बनाता है। तो राजा ने मोहन को बुलवाया और उससे पूछा कि तुम राम के बारे में गांव में झूठी बातें करते हो? तो मोहन ने कहा कि हाँ महाराज, मैं ही गांव में राम के बारे में झूठी बात बनाता हूँ। मेरे ऐसा कहने से क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरे कहने से राम चोर थोड़ी हो जाएगा? राजा ने मोहन से कहा कि तुम्हारे ऐसा कहने से ही गांव वाले राम को चोर समझ रहे हैं, तुमको इस बात की सजा मिलेगी। मोहन ने कहा कि महाराज, इतनी छोटी बात के लिए कैसी सजा? तो राजा ने कहा कि छोटी गलती है तो सजा भी छोटी मिलेगी। एक काम करो, 50 कागज लो और उन पर लिखो कि राम चोर नहीं है। मोहन मन ही मन बहुत खुश हो गया और जल्दी से 50 कागज पर राम चोर नहीं है लिख दिया। तो राजा ने कहा कि घर जाओ और घर के रास्ते में इन कागजों को फेंक देना। तो मोहन ने वैसा ही किया। अगले दिन एक सैनिक मोहन के घर आया और मोहन से बोला कि महाराज ने आपको उन 50 कागजों के साथ बुलाया है जो आपने कल लिखे थे। मोहन ने कहा वो तो मैंने फेंक दिए हैं। तो सिपाही ने कहा कि महाराज ने कहा है कि अगर वो कागज लेकर ना आया तो आप उसको मारते हुए दरबार में लाना। पिटाई के डर से मोहन ने घर से दरबार के रास्ते में बहुत ढूंढा, पर वो सिर्फ 20 ही कागज ढूंढ पाया। जब मोहन ने राजा को 20 कागज दिए तो राजा ने कहा तुम्हारे द्वारा लिखकर फेंके हुए कागज भी तुम नहीं समेट पाए तो तुम्हारी कही हुई बातों को तुम वापस कैसे ला सकते हो? इसी तरह तुम्हारी कही झूठी बातों को सबने मान लिया, पर जब राम ने लोगों के सामने अपना पक्ष रखा कि वो चोर नहीं है तो किसी ने नहीं माना। जब हम किसी के लिए कोई बात करते हैं तो वो एक दूसरे से दूसरे और तीसरे तक जाती है। अगर वही बात गलत हो तो भी लोग उस झूठ पर ही यकीन करते हैं। मोहन, तुम्हारी चिढ़ में कहीं झूठी बातों ने राम जैसे भले आदमी को चोर बना दिया। मोहन अब समझ चुका था कि उसके छोटे से झूठ ने कैसे राम के चरित्र को नुकसान पहुंचाया है। मोहन ने राम के पैर छूकर माफी मांगी और राजा से कहा कि वो आज के बाद कभी किसी के बारे में झूठी बातें नहीं करेगा। राजा ने कहा ठीक है, पर जो 30 कागज तुमने नहीं दिए उसके लिए तुमको 30 करोड़ की सजा मिलेगी, ताकि तुम आज मिले सबक को कभी ना भूलो। तो दोस्तों, कई बार लोग अपनी निजी स्वार्थ और चिढ़ के लिए दूसरों के चरित्र पर उंगली उठा देते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस बात का उन लोगों पर क्या असर पड़ता है? सभी को सम्मान से जीने का अधिकार है। हमें कभी किसी के चरित्र के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।